बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ स्टूडेंट्स। आज हम हमारा ऑनलाइन लेक्चर सेकेंड ईयर का पहला लेक्चर होगा। इसमें पेपर जो पैटर्न है वो एज़ यूजुअल, जैसे आपको पता है, आप पेपर तो नहीं दे पाए, लेकिन आपको पेपर पैटर्न तो पता ही है कि 85 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें 17 MCQs हैं, 22 शॉर्ट क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं, 3 उसके क्वेश्चंस होंगे, और उसके बाद 5 लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे जिसमें से आपने 3 अटेम्प्ट करने हैं। तो ये तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर जब आप पेपर देंगे, वी होप के इंशाल्लाह होंगे पेपर, ठीक है, और उसमें आप 85 मार्क्स का पेपर होगा और 3 घंटे उसकी टाइमिंग होगी। अब हम पहला लेक्चर इसका शुरू करेंगे। आपका जो चैप्टर नंबर 12 है, सेकेंड ईयर के जो चैप्टर हैं वो चैप्टर नंबर 12 से शुरू होते हैं। आपने चैप्टर 11 तक फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं, तो उससे ऑनवर्ड चैप्टर 12 आपका पहला चैप्टर है बेसिकली। तो उसमें हमने हमारे जो इस चैप्टर का जो नाम है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो, ये बेटा आपने याद रखना है कि जब भी लफ्ज इलेक्ट्रो आए या इलेक्ट्रिक आए, इसका मतलब है चार्ज। क्या मतलब है? चार्ज। इलेक्ट्रो का मतलब हो गया चार्ज। स्टैटिक्स का क्या मतलब हुआ? एट रेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? द स्टडी ऑफ चार्जेस व्हेन दे आर एट रेस्ट। सो अगर इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखें तो फिर क्या बनेगा कि दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी चार्जेस एट रेस्ट। सो इतना भी ठीक है कि दिस इज व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक? इट इज द स्टडी ऑफ चार्जेस व्हेन दे आर एट रेस्ट, या दैट branch of physics in which we study about charges when they are at rest। ठीक हो गया बेटा? दोबारा देखें, इलेक्ट्रो मीन्स चार्जेस या चार्ज, स्टैटिक्स मीन्स एट रेस्ट। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? द स्टडी ऑफ चार्जेस व्हेन दे आर एट रेस्ट। सो एक और ब्रांच हम पढ़ेंगे। अब ये आपका चैप्टर नंबर 12 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो हमारा होगा चैप्टर नंबर 13। उसमें हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का मतलब क्या हुआ? दोबारा देखें, इलेक्ट्रो मींस चार्जेस, ठीक है, डायनेमिक्स मींस इन मोशन। सो क्या डेफिनेशन बनी फिर? स्टडी ऑफ चार्जेस व्हेन दे आर इन मोशन। स्टडी ऑफ चार्जेस व्हेन दे आर इन मोशन, ये हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 13 में पढ़ेंगे। सो study of charges when they are at rest, this is called electrostatics. Study of charges when they are in motion, this is called electrodynamics। अब सवाल ये है, देखिए बेटा, हमने जो पहला लफ्ज इसमें पढ़ा वो चार्ज है। इलेक्ट्रो मींस चार्ज, इधर भी हमने बात की चार्ज। तो अब अगला सवाल ये है कि व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या चीज होती है? ठीक है, कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या चीज है? आपने इसके बारे में सुना होगा कि चार्ज जो है, अभी हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपको पढ़ाया, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ाया, तो दोनों में ही हम चार्जेस, इधर भी चार्जेस की बात कर रहे हैं, इधर भी चार्जेस की बात कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक चार्ज? सो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है
इलेक्ट्रिक चार्ज, इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक है, इतना भी आप कर लें तो ठीक है, लेकिन ये किसी मैटर के ऊपर कब आती है? acquired by it either by the deficiency of electrons, deficiency or excess of electrons। दोबारा सुनो बेटा, इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अब इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी बेटा, कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं किसी मादा के ऊपर जो अल्लाह ताला की तरफ से हैं। मसलन जमीन का सूरज के गिर्द घूमना, ये उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के गिर्द घूमना, ये भी उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। रोटेशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, दिस इज ऑल्सो इट्स इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज भी किसी मादा के ऊपर या मादा की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, जो कब आती है, कब वो अक्वायर करता है, कब वो अचीव करता है। ये ईदर बाय द डेफिशिएंसी का मतलब कमी, और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक्सेस का मतलब ज्यादती, इलेक्ट्रॉन्स की कमी या ज्यादती की वजह से। सो इलेक्ट्रिक चार्ज को फिर आप कैसे डिफाइन करेंगे जी? बताइए जी, कि ऐसी प्रॉपर्टी है, ये किसी मादा के ऊपर आने वाली ऐसी प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रॉन्स की कमी या एक्सेस या ज्यादती की वजह से पैदा होती है। ठीक होगी बात? अब इलेक्ट्रिक चार्जेस जो हैं वो दो तरह के हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस जो हैं वो दो तरह के हैं। एक कौन से हैं जी? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कब होगा? अगर ये फर्ज करें आपके पास एक आप समझ लें शीशे का एक रॉड है, ठीक है, ग्लास रॉड है। इस ग्लास रॉड को अगर आप सिल्क कॉटन के साथ रगड़ें सपोज, तो क्या होगा? शीशे की सुलाख के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। वो कैसे आएगा? कि अगर एक चीज से, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास कोई सब्सटेंस है या मैटर है, अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए जाएं, आपको पता है ना कि एटम जो है, ये एटम है, एटम एक न्यूट्रल चीज है। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? ये आपने याद रखना है। न्यूट्रल का मतलब ये नहीं है कि उस पर चार्ज नहीं है। ये याद रखना है कि अगर किसी चीज को हम कहें ना कि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो उसका मतलब ये है कि उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बराबर है। अब एटम को भी हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इसका मतलब है उसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्जेस हैं और नेगेटिव चार्जेस हैं वो बराबर हैं, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब अगर किसी चीज से हम इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दें जी, ले यहां से इलेक्ट्रॉन हम बाहर निकाल देते हैं, तो यहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। तो जब इलेक्ट्रॉन की जहां कमी हो जाए, इसका मतलब है वहां पर उस बॉडी के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? उस बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जहां जिस बॉडी के अंदर हम इलेक्ट्रॉन दाखिल कर दें, वहां इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादती हो जाएगी, एक्सेस हो जाएगी, तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा? उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बात समझ में आई? इसका मतलब है चार्जेस कितनी किस्म के हुए बेटा? पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस। अब पॉजिटिव चार्ज किसी बॉडी के ऊपर, अगर मैं कहूं कि ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसका क्या मतलब है? इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी है। और अगर एक बॉडी नेगेटिवली चार्ज है, तो इसका मतलब है उस पे वो जो है उस कौन सा उस पे इलेक्ट्रॉनों का इजाफा है, इलेक्ट्रॉन्स उसमें ऐड हुए हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस है। अब नेगेटिव चार्जेस भी हो गए,
पॉजिटिव चार्जेस भी होगा। कहानी आपको समझ आ रही है ना? देखें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या हमने पढ़ा? इलेक्ट्रो मींस चार्ज, स्टडी ऑफ चार्जेस व्हेन दे आर एट रेस्ट, स्टडी ऑफ चार्जेस व्हेन दे आर इन मोशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 13 में, ये मैंने आपको बताया। अब व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक चार्ज? इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। किस वजह से उस मैटर के ऊपर, मादा के ऊपर आई? इधर बाय द डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चार्जेस कितनी किस्मों के हैं? दो किस्मों के, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज कब किसी बॉडी के ऊपर आएगा? जब वो क्या होगा, वह इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी। और नेगेटिव चार्ज कब होगी कोई बॉडी? जब वहां इलेक्ट्रॉन्स का इजाफा होगा। अब बात यह है कि चार्ज को आपने मापना है, ठीक है? चार्ज को हम मापेंगे, कैसे मापेंगे जी? किस यूनिट्स में मापेंगे? तो एसआई यूनिट्स जो है, एसआई यूनिट्स ऑफ चार्ज इज कूलम। क्या बेटा? इसको हम सी से जाहिर करेंगे, कूलम, ठीक है? कूलम इसके एसआई यूनिट है। अब सवाल यह पैदा हुआ, अच्छा एक बात बेटा और ये शुरू में मुझे कहनी चाहिए थी, वो ये है कि आपने जो लेक्चर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसको आपने अपनी रफ कॉपी के ऊपर मेरे साथ साथ नोट करते जाना है, ताकि आपके नोट्स बन जाएं, ठीक है? तो सिर्फ इसको सुनना नहीं है, बल्कि इसको साथ साथ आपने अपनी कॉपी के ऊपर नोट भी करना है, ठीक है? अच्छा, ऐसे यूनिट्स ऑफ चार्ज क्या हुए? कूलम। अब सवाल यह है कि 1 कूलम चार्ज कितना होगा? 1 कूलम चार्ज कितना होगा? चलें ये बताएं। अगर मैं आपसे कहूं कि एक दर्जन कितनी होती है, तो बिल्कुल आप फौरन बताएंगे कितनी होती है जी? कितनी होती है? 11? नहीं, कितने होंगे? 12, 12। 12 को ही दर्जन कहेंगे ना। इसलिए एक कूलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या ज्यादती होगी, कितनी इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी या एक्सेस होगी? तो ये आगे चल के भी ये फिगर आएगी। आपने ये याद रखना है कि अगर 1 कूलम चार्ज जो है वो कितना होता है? 6.25 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। ये आपने याद रखना है कि अगर किसी बॉडी के ऊपर इतने इलेक्ट्रॉन्स का इजाफा कर दिया जाए, उसमें ऐड कर दिए जाएं, तो इसका मतलब है उस पर 1 कूलम नेगेटिव चार्ज होगा। और अगर इतनी कमी कर दी जाए तो 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज होगा। अब आप मुझे बताएं, अगर किसी इतने इलेक्ट्रॉन्स की किसी बॉडी के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादती कर दी जाए, तो आप कितनी बड़ी ज्यादती है? आप खुद अंदाजा लगाएं कि कितनी ये कम ज्यादती है, बताएं। 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। आप जरा इनके 6.25 इनके साथ सिफरें लगाएं ना जरा, आपको पता चल जाएगा कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये बेटा आपने ज़हन में बात रखनी है कि जो 1 कूलम चार्ज है, ये चार्ज के ये छोटे यूनिट नहीं है, बहुत बड़े यूनिट है। तो इसलिए हमें इससे छोटे यूनिट्स की भी जरूरत पड़ती है। मसलन 1 कूलम चार्ज तो इतने इलेक्ट्रॉन्स का इजाफा या कमी है, तो 1 माइक्रो कूलम अगर कहा जाए, तो माइक्रो कितना होता है? 10 पावर -6। तो इसको -6 आप 10 पावर 18 इन 10 पावर -6 ले लें, तो वो कितना आ गया? 6.25 इंटू 10 पावर 12 आ गया जी, माइक्रो कूलम। समझ आ गई बात? इतने इलेक्ट्रॉन्स के बराबर आ गया। इसका मतलब है 1 माइक्रो कूलम जो है वो इतने इलेक्ट्रॉन्स के बराबर आ गया। अगर 1 पीको कूलम कहा जाए या नैनो कूलम कहा जाए, तो वो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसलिए प्रैक्टिकली हम जो चार्ज के यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं वो कौन से हैं? माइक्रो कूलम या पीको कूलम इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर माइक्रो कूलम इस्तेमाल होता है, क्योंकि माइक्रो कूलम में भी आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि 1 माइक्रो कूलम कितने इलेक्ट्रॉन्स का इजाफा या कमी है? 10 पावर 12, 6.25 10 पावर 12। ये भी अच्छी खासी तादाद है।
अच्छा, अब इसमें हमने अभी ये देखा, ये भी हमने देख लिया कि चार्ज क्या होता है, फिर हमने ये भी देख लिया कि चार्ज के यूनिट्स क्या होते हैं, ठीक है। फिर हमने ये देखा कि चार्ज कैसे किसी बॉडी के ऊपर आता है। अगर हम ये कहें कि कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है तो कैसे आएगा उसके ऊपर चार्ज। फिर हमने ये कहा कि एक कूलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या ज्यादती है, ये भी हमने देख लिया। अब उसके बाद देखें कि इसी चीज को जरा हम इस तरह लिखेंगे कि जो अगर फर्ज करें ये दो पॉजिटिव चार्जेस हैं जी, ठीक है, या दो नेगेटिव चार्जेस हैं, तो क्या करेंगे, ये सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर, ठीक है जी, रिपेल ईच अदर, ये भी रिपेल करेंगे। इसी तरह से अगर ये नेगेटिव और ऑपोजिट चार्जेस हैं तो ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ये याद रखना है। सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अच्छा, एक बात और, फिर हम आपकी जो बेसिक्स इस आज पहले लेक्चर के हवाले से होंगी वो मुकम्मल हो जाएंगी, फिर हम इसका पहला आर्टिकल शुरू करेंगे। एक बात बेटा देखें, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। क्वांटाइजेशन का लफ्ज जो है, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है ना उसको हम जाहिर करते हैं ई से। किससे जाहिर करेंगे, ई से। मसलन चार्ज कब आता है बताइए, अभी हमने सीखा है कि किसी बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की कमी या इजाफा है। अगर फर्ज करें यहां से एक इलेक्ट्रॉन इस बॉडी से निकाल दें तो उस पर चार्ज कितना हुआ, 1e के बराबर। अगर दो इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो 2e के बराबर। अगर तीन इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो 3e के बराबर। तो अगर किसी बॉडी से कितने इलेक्ट्रॉन निकाल दें, लेट से n इलेक्ट्रॉन निकाल दें, तो फिर उसके ऊपर जो चार्ज है कितना कितना पॉजिटिव चार्ज पैदा हुआ जी। अगर n इलेक्ट्रॉन निकाल दें ne, तो हम चार्ज को जाहिर करते हैं, चार्ज को जाहिर करते हैं q से। किससे जाहिर करते हैं, q से। तो किसी भी बॉडी से जब हम n इलेक्ट्रॉन निकाल दें या n इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो उस पर चार्ज कितना आएगा, Ne। क्या आएगा जी, Ne। इसको हम कहते हैं कि किसी बॉडी के ऊपर भी जो चार्ज है वो इंटीग्रल मल्टीपल है किसका, E का। ठीक है, बात समझ में आई। ये आगे चल के भी इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। इस इक्वेशन को बहरहाल क्या क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड, स्पेसिफिक है कि किसी बॉडी के ऊपर जो चार्ज है वो 5e होगा, 10e होगा, 20e होगा, जितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या ज्यादती होगी, 100e होगा, 500e होगा, 1 करोड़ e होगा, लेकिन 1e और 2e के दरमियान में नहीं होगा। बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ, इसलिए हम कहते हैं कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड। आपने ये बात चैप्टर नंबर 8 में भी पढ़ी हुई है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टेशनरी वेव्स इज क्वांटाइज्ड। उसमें हम क्या कहते हैं कि ये अगर फर्ज करें किसी भी स्टेशनरी वेव की मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, मैं आपको याद करवा रहा हूं, कितनी है जी, f1। तो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकंड हार्मोनिक स्टेशनरी वेव्स व्हेन, कितने हार्मोनिक्स बनेंगे, 2, यानी 2 लूप बनेंगे। तो तब क्या होगी, 2f1 होगी ना। तो इसका और 3 हार्मोनिक्स में 3f1 होगी। इसका मतलब है किसी भी स्टेशनरी वेव की फ्रीक्वेंसी f1 और 2f1 के दरमियान में नहीं हो सकती। बात समझ में आई। तो इसी चीज को, जो चीज स्पेसिफिक हो ना, उसे हम क्या बोलते हैं, क्वांटाइज्ड। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टेशनरी वेव्स इज क्वांटाइज्ड। इसीलिए चार्ज भी किसी बॉडी के ऊपर जो है वो क्वांटाइज्ड है। याद होगी बातें, बताइए, ठीक है। तो क्या आज आपने सीखा, आज पहला लेक्चर था इंट्रोडक्शन का, क्या सीखा जी आपने, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, यह आपको कल जब आप बैठें, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर को, जो हम पहला लेक्चर होगा उसको आप जब सीखना शुरू करेंगे
तो आपने ये बातें याद रखनी हैं। तो फिर मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि आज आपने क्या पढ़ा है। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? द स्टडी ऑफ चार्जेस व्हेन दे आर एट रेस्ट। व्हाट इज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स? द स्टडी ऑफ चार्जेस व्हेन दे आर इन मोशन। चार्ज क्या चीज है? इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी acquired by the matter either by the deficiency or excess of electrons। चार्जेस कितनी किस्मों के हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज किसी बॉडी के पे कब आएगा? जब इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी? डेफिशिएंसी होगी। इस तरह से नेगेटिव चार्ज कब आएंगे? जब इलेक्ट्रॉन्स का उस बॉडी के ऊपर आप क्या कर देंगे? इजाफा कर देंगे। ठीक होगी बात? ऐसे यूनिट क्या है चार्ज का? कूलम। एक कूलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या ज्यादती है, यह आपने याद रखना है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने एक दर्जन याद रखा हुआ है कि कितनी होती है। ठीक है, उसकी खास तादाद है ना, 1 डजन इज इक्वल टू 12। ठीक, इसी तरह से 1 कूलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या ज्यादती है जी बताइए? वो आपने याद कर ली, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फिर इसी तरह से हमने कहा कि किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज है वो मल्टीपल होगा किसका? ई का। तो इसको हमने क्या बोला कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड। एक जैसे चार्जेस क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। ऑपोजिट चार्जेस क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। आई होप कि आपने इसको एंजॉय किया होगा। बेटा ये सेकेंड ईयर की फिजिक्स बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। ये मैं तीसरी दफा फिर कह देता हूं ताकि आप कबूल कर लें कि बहुत इजी है। लेकिन सिर्फ करना आपने क्या है कि रोज का काम रोज आपने याद करना है, याद करके जुबानी लिखना है। अगर आप ये करेंगे तो इंशाल्लाह घर बैठे बिठाए आपको फिजिक्स आनी शुरू हो जाएगी। और जब इंशाल्लाह जब आपके कॉलेजेस खुलेंगे तो तब तक हम 1-2 चैप्टर्स पढ़ चुके होंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।